कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18। लिखता हूँ महापुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदाय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख कर उसके पराजित गढ़ भी लौट आए। सिंहनाद करते हुए आयुध से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आधि से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया। शिवगढ़ किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई बाणों से द्वारा मारे गए। इन देख जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारते और भयभीत होकर धैर्य देने लगा, पर किसी प्रहार से उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध में न आते हुए दैत्य सेना पलायन प्रारंभ कर दिया। महायुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उनके शरीर भी तीव्र घातक पहुंचाया। धनुष के कट जाने के बाद जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, एवं तुमने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गढ़ पैदा कर गए। बीड़ा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गढ़ों के सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा, अपनी सखियों के साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख काम आतुर जलंधर का वीर्यपात हो गया। इससे पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का यह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उन दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उनको सिरोधार कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 19। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखूं महात्म्य कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। आइए जानते हैं। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उनकी पतिव्रता स्त्री बिंद्रा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब बिंद्रा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं, उसके चारों सिंह जीव और सब सिर मुड़ाए हुए हैं, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ आदि बहुत ही स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इसके उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा और सूर्य से उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह क्रांतिहीन था। उसे अपने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती छज्जे, अटारी तथा भूमि पर शांति
को प्राप्त न कर हुई अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई। वहां उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत बिंद्रा के उसके गले में अपना हाथ डाल उसने रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से राक्षसों को भगा दिया। बिंद्रा को आश्चर्य हुआ कि तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भिकुटी संकेत दिया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धर लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्रावों को छोड़कर मुनीश्वर चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने वह सब माया फैला रखी थी। बिंद्रा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर बिंद्रा को आलिंगन किया और मुख चूमा। बिंद्रा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक बातों को स्वप्न समझा और यह हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात बिंद्रा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन सूरत एवं संभोग काल के अंतर में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित प्रतिव्रता बिंद्रा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री ला हरण करेंगे। पर ईश्वर तुम्हारा शिष्य बना है, वो भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी रहोगे उस समय बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता बिंद्रा अग्नि में प्रवेश कर दिया। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। बिंद्रा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से बिंद्रा ने मुक्ति प्राप्त की। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।